हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मॉइस्चर एग्रीगेट का कैसे निकालते हैं, चाहे वो कोर्स एग्रीगेट हो या फाइन एग्रीगेट हो, और उसके बाद मॉइस्चर करेक्शन शीट कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने 12.5 mm का एग्रीगेट लिया है और जो कि वेट सैंपल है, और इसका हम लोग मॉइस्चर निकालेंगे। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं और ये 500 ग्राम का हम लोगों ने सैंपल ले लिया है एग्रीगेट का। अब इस सैंपल को हॉट प्लेट पे रख देंगे और अच्छे से इसको ड्राई करेंगे। ये फुली ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मॉइस्चर परसेंटेज निकालेंगे। सैंपल को अच्छे तरह से ड्राई करने के लिए हम लोग इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि जो भी एग्रीगेट का मॉइस्चर है वो निकल जाए, और उसके बाद वेट करके हम लोग उसका परसेंटेज निकालेंगे कि कितना परसेंट मॉइस्चर है। ये देखिए दोस्तों, अब दिख रहा है कि अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो इसको अब वेट करेंगे। जब तक ये सैंपल फुली ड्राई ना हो तब तक इसको चलाते रहे हॉट प्लेट पे रख के, और अच्छे से इसको ड्राई करें। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने दूसरा पैन ले लिया है और वेट बैलेंस पे रख के और इसको वेट कर लेंगे। तो जो मेरा ड्राई सैंपल है ये 485 ग्राम है, और इसको नोट डाउन कर लेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं इसका कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि कितना परसेंट आया है, तो आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट सैंपल 20 mm एग्रीगेट का हम लोगों ने लिया है और इसको वेट कर लेते हैं। और ये 600 ग्राम का सैंपल हम लोग लेंगे और इसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हॉट प्लेट पे रख के और इसको अच्छे से ड्राई करेंगे। इसको थोड़ी देर के बाद हमेशा हम लोग मिक्स करते रहेंगे ताकि ये फुली ड्राई हो जाए। एग्रीगेट का मॉइस्चर हम लोग ओवन से या हीटिंग प्लेट से या फिर धूप में रख के भी इसका मॉइस्चर हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हीटिंग प्लेट से ही निकालें। इसको हम लोग बस सैंपल को ड्राई करना है, चाहे जैसे भी ड्राई हो उसको ड्राई करके हम लोग मॉइस्चर निकाल सकते हैं। तो 20 mm का एग्रीगेट भी ड्राई हो चुका है, तो इसको अब वेट कर लेंगे, जिसका 589 ग्राम वेट आया। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। अब सेम प्रोसीजर फॉलो करके हम लोग ये सैंड का भी सैंपल ले लेंगे। सैंड का सैंपल हम लोगों ने 500 ग्राम लिया है और इसको अच्छे से ड्राई करेंगे। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है तो आपको पता होगा कि मॉइस्चर निकालना है मटेरियल का कितना इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चर निकालने के बाद ही हम लोग मॉइस्चर करेक्शन करते हैं, उसको एडजस्टमेंट करके, और फिर डिज़ाइन के हिसाब से कंक्रीट हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉइस्चर डेली इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि मौसम के हिसाब से वेरी करते रहता है, और कभी बारिश हो गया या कभी ज़्यादा धूप निकल गया तो मॉइस्चर में वेरिएशन आएगा, फिर कंक्रीट के मिक्स में प्रॉब्लम आने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, सैंड ड्राई हो चुका है और इसको वेट कर लेते हैं, और जिसका वेट 449 ग्राम आया है। अब इसको हम लोग मॉइस्चर फाइंड करेंगे। तो ये है दोस्तों मॉइस्चर का फार्मूला। अब इसके हिसाब से हम लोग मॉइस्चर फाइंड करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने मॉइस्चर परसेंटेज फाइंड किया है, जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले 12.5 mm एग्रीगेट का देखते हैं। तो वेट सैंपल को ए से नोट कर लेते हैं और ड्राई सैंपल को बी से। वेट सैंपल हम लोगों का 500 ग्राम था और ड्राई होने के बाद वो 485 ग्राम था। उसको फार्मूला पे पुट करते हैं। तो 500 ग्राम माइनस 485 ग्राम डिवाइडेड बाई 485 ग्राम इंटू 100। तो मॉइस्चर परसेंटेज हम लोगों का आया कैलकुलेट करके 3.09%। अब 20 mm एग्रीगेट का देखते हैं। 600 हम लोग का वेट सैंपल था, ड्राई होने के बाद 589 ग्राम हुआ था। तो फार्मूला पे पुट करके उसका परसेंटेज आया हम लोग का 1.87%। सेम प्रोसीजर से सैंड का देखते हैं। सैंड का वेट सैंपल 500 ग्राम था और ड्राई होने के बाद 449 ग्राम आया था। उसको फार्मूला पे पुट करके और उसका मॉइस्चर परसेंटेज हम लोगों ने निकाला, जो कि 11.36% आया है। क्योंकि ये बारिश का सीज़न है, इस वजह से ज़्यादा मॉइस्चर आया है। अब इस मॉइस्चर परसेंटेज के थ्रू हम लोग मॉइस्चर एडजस्टमेंट करेंगे और फिर मॉइस्चर करेक्शन शीट प्रिपेयर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने मॉइस्चर करेक्शन शीट प्रिपेयर कर लिया है, और इसका मैं कैलकुलेशन बताता हूँ कि कैसे ये शीट प्रिपेयर हुआ है। जैसे कि इस शीट में आप लोगों को दिख रहा होगा, फर्स्ट कॉलम में मिक्स इंग्रेडिएंट है, यानी कि जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है कंक्रीट का, उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। तो उसमें सीमेंट है, 20 mm का एग्रीगेट है, 12.5 mm का एग्रीगेट है, सैंड है, वाटर है, एडमिक्सचर है। अब सेकंड कॉलम है बैच क्वांटिटी केजी पर एमक्यू, यानी कि एक एमक्यू में कितना केजी हम लोगों ने मटेरियल यूज किया है उसका क्वांटिटी लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, सीमेंट 360 केजी यूज हुआ है, 20 mm का एग्रीगेट 630 केजी है, 12.5 mm का एग्रीगेट 512 केजी है, सैंड 811 केजी है, वाटर 144 केजी है, और एडमिक्सचर 3.6 केजी है। अब थर्ड कॉलम है वाटर ऑब्जर्प्शन परसेंटेज का। मिक्स डिज़ाइन करते समय मटेरियल की वाटर ऑब्जर्प्शन कितनी थी, एग्रीगेट की या सैंड की,
उसको हम लोग नोट कर लेंगे। जैसा कि इस शीट में आप लोगों को दिख रहा होगा 20 mm एग्रीगेट का वाटर ऑब्जर्प्शन 0.26% था, 12.5 mm एग्रीगेट का 0.36% और सैंड का 1.95% था। उसको हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद फोर्थ कॉलम है मॉइस्चर परसेंटेज का। जो हमारा मॉइस्चर परसेंट अभी आया है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है 20 mm एग्रीगेट का 1.87% आया था, 12.5 mm एग्रीगेट का 3.09% आया था और सैंड का 11.36%। अब फिफ्थ कॉलम है मॉइस्चर एडजस्टमेंट का। उसमें दो कॉलम बने हुए हैं, एक परसेंटेज का और दूसरा केजी का। तो सबसे पहले हम लोग परसेंट वाला पार्ट देखते हैं। तो जो मॉइस्चर परसेंटेज आया है अभी और वाटर ऑब्जर्प्शन कितना था उसको माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगा उसको मॉइस्चर परसेंटेज में नोट डाउन कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने माइनस किया है 1.87 माइनस 0.26, तो वैल्यू 1.61 आया है। वैसे ही 3.09 माइनस 0.36 इक्वल टू 2.73 और 11.36 माइनस 1.95 तो 9.41% वैल्यू आया है। अब इसका सेकेंड केजी वाला कॉलम देखते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए जो मॉइस्चर एडजस्टमेंट परसेंट आया है इतना परसेंट बैच क्वांटिटी का निकालेंगे। यानी जैसे 20 mm एग्रीगेट का देखते हैं 630 kg का बैच क्वांटिटी है, 630 kg का 1.61% का वैल्यू जो आएगा उसको राइट डाउन करेंगे केजी वाले सेक्शन में। तो 630 kg का 1.61% इक्वल टू 10.14 kg और 12.5 mm एग्रीगेट का 512 kg का 2.73% इक्वल टू 13.98 kg। वैसे ही सैंड का देखते हैं, सैंड का 811 kg का 9.41% इक्वल टू 76.31 kg आएगा। सारे वैल्यू को हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब लास्ट वाला कॉलम देखते हैं, करेक्टेड बैच क्वांटिटी kg पर MQ। ये कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, तो इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर मॉइस्चर परसेंट वाटर ऑब्जर्प्शन परसेंट से ज़्यादा है तो मॉइस्चर एडजस्टमेंट kg के वैल्यू को ऐड करेंगे और उतना kg वाटर क्वांटिटी कम कर देंगे। तो सबसे पहले 20 mm एग्रीगेट का देखते हैं। इसका 630 kg बैच क्वांटिटी है और मॉइस्चर एडजस्टमेंट के बाद 10.14 kg वैल्यू आया है, तो उस दोनों को ऐड कर देंगे तो लगभग 640 kg के आसपास आएगा। फिर 12.5 mm एग्रीगेट का देखते हैं। 512 kg इसका बैच क्वांटिटी है और 13.98 मॉइस्चर एडजस्टमेंट के बाद आया है, तो दोनों ऐड करने के बाद 526 kg लिखते हैं। और सैंड 811 kg है और इसका मॉइस्चर एडजस्टमेंट के बाद 76.31 kg आया है, दोनों को ऐड करेंगे तो 887 kg करेक्टेड क्वांटिटी आएगा। अब निकालते हैं इसका वाटर का क्वांटिटी। तो जितना मॉइस्चर एडजस्टमेंट का केजी वाला सेक्शन है उसको ऐड कर देंगे और जो बैच क्वांटिटी वाटर का है उससे माइनस कर देंगे तो मेरा वाटर का क्वांटिटी निकल जाएगा। तो ये था दोस्तों मॉइस्चर परसेंट निकालने और मॉइस्चर करेक्शन शीट को प्रिपेयर करने का तरीका। अगर इसके कैलकुलेशन में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।